हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, तो अटेंडेंस लगवा लीजिए। जो बच्चे अभी हैं सिर्फ वो बता दें, बाकियों को बाद में देख लेंगे। नाम मैं कॉल कर रहा हूँ। सुफियान, प्रेजेंट सर। अहमद मुश्तबा, अहमद मुश्तबा, प्रेजेंट सर। मुबशिर, प्रेजेंट सर। अच्छा जी, अली इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। आयशा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। बिलाल अहमद, यस सर। ओके, मोहम्मद तकी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शफी, प्रेजेंट सर। रिजवान साबिर, प्रेजेंट। शाद, प्रेजेंट सर। शहीद। प्रेजेंट सर। ओके, कोई रह गया तो बता दे। मुराद, सर मेरे भी अटेंडेंस नहीं लगी है। अरीबा जी, मुराद हैं क्या? यस सर। और कोई रह गया तो बता दे जल्दी से। जी, हो गए सारे? अच्छा, चलिए फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था जिसको आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन तमाम बच्चों को मैं अलाउ नहीं करूंगा जो मेरे मैसेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर चुका हूं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी, ये स्लाइड नजर आ रही है आप सबको? हेलो भाई, देखें, कम्युनिकेट कर लें, साथ में इंटरेक्ट करिए, अदरवाइज फिर मसला रहेगा। जी, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। अच्छा, एक बात और बताइए, मैंने असाइनमेंट भेजा है, वो मिल गया आप सबको? बताएं, असाइनमेंट नंबर 4 मिल गया? स्लेट पे भेजा है? यस सर मिल गया। यस सर। तो असाइनमेंट 4 को आप वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि असाइनमेंट 4 में जो भी काम करना है वो सब मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है ना? उसमें क्या करना है, आपको ClO2 की वर्किंग करनी है, और ClO2 में स्पेशली आपको करना है इन सर्किट्स की, जो RC और RL सर्किट्स हैं। तो देखिए, इसके 3 टाइप्स थे, मैंने आपको बताई थी। तो टाइप 1 जो थी सोर्स फ्री सर्किट्स, वो तो हम मिड 2 से पहले कर चुके हैं, और मिड 2 एग्जाम बेस का हो गया, तो उसके जितने क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट में। और बाकी बच गई थी 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स को सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था कंबाइंड मेथड ये है, ड्रिवन सर्किट्स। अब RL सर्किट्स हम कर चुके हैं, RC सर्किट्स हम आज कर लेंगे, और RL RC में कोई ऐसा डिफरेंस है भी नहीं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो ये सर्किट जब हम कर लेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो पूरा असाइनमेंट आपका इन्हीं पर बेस करता है। तो ये आपको वर्किंग आप स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, ड्रिवन RL सर्किट्स हमने पढ़ा था, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये दोनों सर्किट्स को कंबाइन करता है, कि जिसके अंदर अगर सोर्स पहले से नहीं है, डेड सर्किट है और आ गई और आखिर में स्टेडी स्टेट हो गई। ये केस 2 है। और केस 3 क्या है, कि पहले से सोर्स है स्टेडी स्टेट में, फिर आपने उसको छेड़ दिया, ट्रांजिट आया, दोबारा दोबारा स्टेडी स्टेट हो गई। तो इन दोनों को ये एक ही मेथड एनकाउंटर कर लेता है। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम इस तरह से निकालेंगे, कंप्लीट रिस्पॉन्स। ये कंप्लीट रिस्पॉन्स आपको क्या बता रहा है कि कंप्लीट रिस्पॉन्स किसके बराबर है? नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स के सम के बराबर होता है कंप्लीट रिस्पॉन्स। तो आपने इन्हीं दोनों रिस्पॉन्सेज को फाइंड आउट करके आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स निकालना है, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? और इसका मेथड कैसे होगा, ये देखिए, हमने देखा था, चूंकि हम अभी RL सर्किट देख रहे हैं, तो RL में आपको पता है इंडक्टर है,
और इंडक्टर के लिए करंट इंपॉर्टेंट होता है, तो करंट की क्वेश्चन आ रही है। यही अगर आरसी सर्किट्स होंगे, कैपेसिटर होगा, जो अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पर करंट के बजाय इक्वेशन किसकी होगी, वोल्टेज की। तो करंट किसके बराबर है, नेचुरल प्लस फोर्स्ड करंट। तो नेचुरल कैसे निकलता है, ये वही पुराना फॉर्मूला जो कि सोर्स फ्री सर्किट का था, मिड 2 में आपने किया है, ए माइनस टी बाई टॉ। नेचुरल करंट का वही फॉर्मूला आ गया। और फोर्स करंट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, वो सर्किट देख के निकलेगा। फोर्स के लिए आप जब सर्किट बनाएंगे तो उसके में आप करंट कैसे निकालेंगे, तो वो चाहे ओम्स का लगाएं, चाहे मैश लगाएं, चाहे आप सीडी का लगाएं, वो डिपेंड करेगा सर्किट के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स करंट, और जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों की जब आप यहाँ इक्वेशन रखेंगे तो इस पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको ए फाइंड आउट हो जाएगा। और ए आपकी वो लास्ट चीज है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक हमने काम बताया था, किया था, और उसकी एग्जांपल्स की थी। अब यहाँ तक मुझे कोई बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए। कुछ No, पूछना है तो sir. पूछ सकते हैं आप। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछें, जो चीज समझ में ना आई हो बताइए जी, जल्दी से पूछें, शर्माए नहीं, बताएं। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? भाई क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. आगे Yes. चलूं, आगे चलो। जी सर। ओके, इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ तक हमने करवा 8 ms तक हमने कर लिया था, 15 ms होमवर्क दिया था, यहाँ तक हो गया था ना काम, यहाँ तक कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। हेलो, जी सर। ओके। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, काइंडली आपको तवज्जो देनी है, सब लोग अटेंटिव हो जाइए, अपने कैलकुलेटर उठा लीजिए, कॉपी पेंसिल खोल लें, और अगर भाई लेटे हुए नींद में तो भाई उठ के बैठ जाओ और अटेंटिव होकर ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दिस सर्किट शोन इन द फिगर हैज बीन इन द फॉर्म शोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, द स्विच ओपन्स। इसका मतलब ये कि ये स्विच जो है वो इक्वल टू 0 पर लिखा हुआ है, ओपन हो रहा है, इसका मतलब उससे पहले वो बहुत देर तक, वो क्या कह रहे हैं, वेरी लॉन्ग टाइम ये बंद था, ठीक है। और जब 0 हुआ तो ओपन हो गया, इसका मतलब नेगेटिव टाइम के लिए, यानी 0 से पहले ये बंद था, उससे पहले ये खुल गया। अब वो कह रहा है कि आपको निकालना है फाइंड आई आर, ये निकालना है आपको 60 ओम से करंट। कब निकालना है, जब टी आपका किसके बराबर हो, 0 माइनस यानी स्विचिंग से पहले, 0 प्लस यानी स्विचिंग के बाद, यानी जस्ट स्विचिंग से पहले और जस्ट स्विचिंग के बाद, इन्फिनिटी स्विचिंग होने के बहुत देर के बाद। बहुत देर से मुराद इन्फिनिटी का मतलब बहुत देर के बाद, यानी कि जब स्टडी स्टेट दोबारा आ गया हो, क्योंकि जब स्विचिंग होती है तो कुछ देर तक ट्रांजिएंट आता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, जैसे कि आपको देख पता है ना, 5 टॉ लगते हैं तकरीबन, 5 टॉ, तो उसके बाद जाके आहिस्ता 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 ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डाई आउट हो जाता है, तो बच क्या जाएगा, स्टडी स्टेट। तो इसका मतलब है स्टडी स्टेट में बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी, और आखिर में पूछा है इसमें क्या होगी। तो ये 4 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि करना क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप सबको, बताएं। जी सर। जी मेरा सर। अब देखें आपको वर्किंग किस पे करनी है, बताएं। आईआर पे करनी है ना वर्किंग, जी सर। बताइए। जी सर। बिल्कुल गलत आंसर है, आईआर पे हमें वर्किंग नहीं करनी है। आपको मैंने बताई थी बात, आप भूल जाते हो कि भाई आपको दुनिया जहान में कुछ भी दिया हुआ हो, आपको वर्किंग हमेशा या तो इंडक्टर करंट पे करनी होगी या कैपेसिटर वोल्टेज पे करनी होगी। भूल गए, बात बताई नहीं थी क्लास में? भाई बताई थी ना। जी तो सर। आपको सर। आई आर दिया हुआ है, मगर आपको वर्किंग किस पे करनी है, इंडक्टर करंट पे, जो कि नहीं दिया हुआ, तो अपनी तरफ से आपको लेना पड़ेगा आई एल। यहाँ पर एक आई एल की आपको मतलब वो लेनी पड़ेगी लाइन, ये जैसे सपोज दैट ये क्या है आपका, ये आपका आई एल है, ठीक है। ये आपका क्या है, हाँ IL। यार। इस पर आप सारी वर्किंग करेंगे और इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट इसकी वर्किंग हमने नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अब यस एक काम सर। Yes, करें, sir. आप एक काम करें, तमाम स्टूडेंट जो है ना इस सर्किट की ना मोबाइल से तस्वीर खींच लें, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा, यहाँ जगह कम है और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी तस्वीर खींचें ताकि ये हमारे पास क्वेश्चन साथ साथ रहे, और आंसर्स भी खींच लीजिएगा ताकि आंसर्स भी आपके पास ही हो। ये बताइए, तस्वीर खींच ली या टाइम लगेगा? भाई ले ली ना तस्वीर? ले ली सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं आप व्हाइट बोर्ड लगा रहा हूँ, तस्वीर इसलिए दी है ना ताकि हम इसको देख के सर्किट बनाते रहें। अब तस्वीर तो हमारे सामने नहीं है ना, तो इसके लिए वर्किंग कैसे करनी है देखें।
आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, आपको सबसे पहला स्टेप होगा t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाना। सबसे पहला स्टेप होगा। तो बताइए t लेस देन 0 के लिए सर्किट कैसे बनेगा? अब आप अपनी डायग्राम मोबाइल में सामने रखें और आप देखें स्विच किस तरह से होगा, ओपन होगा कि क्लोज होगा लेस देन 0 पे? क्लोज सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो देखिए सर्किट बनाने इसमें अहम काम होता है। ये देखिए मैं सर्किट बना रहा हूँ, बताइए ठीक है? सर्किट सही बनाया? हाँ जी सर। ये हाँ शॉर्ट जी होता सर। है ना आपको स्टडी स्टेट में, ये शॉर्ट होता है ना। ये 60 ओम है, ये आपका 40 ओम, यस सर। ये आपका IL। अब 0 से यानी 0 माइनस लिखूंगा ना यहाँ, बताएं? जी सर। और इधर भी 0 माइनस यस लिखूंगा, सर। इधर भी 0 माइनस। सही लिख रहा हूँ? अब आपसे जी मेरा एक सर। सवाल है, मुझे एक बात बताएं, ये 60 ओम जो है ये शॉर्ट नहीं हो रहा इस पाथ से? जी सर। तो ये जो यस सारा सर। करंट है वो सारा का सारा करंट इस शॉर्ट पाथ से ऐसे नहीं निकल जाएगा 10 मिली एम्पियर? बिल्कुल सर, ऐसे आगे कितना करंट जा रहा होगा? यस। 0 सर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि IR 0 0। माइनस जो है वो 0 एम्पियर होगा। जी सर। ये जी पहला सर। आंसर आ गया। चेक करें, पहला आंसर यही है पार्ट ए का। यही है। लेकिन हमें साथ में ये भी निकालना है, हालांकि इसको पूछा नहीं है मगर हमें वर्किंग तो इंडक्टर करंट पे करनी है ना बेसिकली, इसलिए आप कहेंगे 0 माइनस पे निकालो, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी बताएं? 0 ही होगी ना। नहीं, उसकी तो 10 mm सर रहेगी। कहाँ से आ रहा है जी वो सर, भाई? 0। 10 कहाँ से आ रहा है, ये जो शख्स बोल रहा अच्छा है? सही 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 सही। भाई 10 मिली तो सारा का सारा यूं निकल गया ना, आगे तो गया ही नहीं, यहाँ से ही 0 एम्पियर जा रहा है, तो नीचे भी सही से समझ इधर आ भी गई। 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0, सब 0 ही है ना। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी सर। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि इंडक्टर 0 टाइम में अपने करंट को बिल्कुल भी चेंज होने नहीं देगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 एम्पियर होगी। एग्री और नॉट? जी सर। ये तो हमने पढ़ा था ना कि 0 टाइम में चेंज नहीं होने देगा, मानते हैं? जी यस सर। जी सर। सर। अच्छा, ये हो गया पहला काम। अब करें t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनाएं। बताएं स्विच किस तरह से होगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या सर्किट में ऐसे बना सकता हूँ? जी। हाँ। जी सर। और इंडक्टर अब यस सर। शॉर्ट तो होगा नहीं क्योंकि ट्रांजिएंट आ जाएगा, स्विचिंग हुई है ना। हाँ, यस सर। ये करंट क्या है आपका? तो यस। क्या करेंगे ILT। ये है वो बेसिक इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। जी सर। और ये आपका क्या था? IR। अब जरा 0 प्लस के लिए पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 प्लस भी पूछा है ना, तो 0 प्लस के लिए वर्किंग कर लेते हैं पहले। तो देखें, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताएं, इंडक्टर 0 प्लस तो 0 एम्पियर है ना, ये बात हम जानते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा यस हूँ? सर। जी सर। तो 0 प्लस पे यहाँ से करंट कितना गुजर रहा होगा बताएं? 0 प्लस पे, 0 को चला 0 प्लस पे यहाँ से 0 गुजर रहा होगा। एग्री करते हैं 0। आप सब? यस सर। और यहाँ से पीछे से कितना आ रहा होगा? 10 मिनट। 10 मिली एम्पियर। तो आप बताएं, आपकी अकल क्या कहती है कि 10 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है और आगे कुछ भी नहीं जा रहा, तो सारा का सारा कहाँ जा रहा होगा? 60 ओम सर। नीचे जा रहा होगा ना? 60 ओम। बोले नीचे जा रहा होगा। जी सर। तो IR यस 0 प्लस की वैल्यू क्या 10 मिली एम्पियर होगी या नहीं होगी बताइए? बी पार्ट बताइए। जी सर, ऐसे जी सर। तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया। यस सर। चेक करें आंसर, चेक करें, चेक करें आंसर। भाई सही है। जी सर, सही है। ओके, पार्ट सी में क्या पूछा है बताएं? इन्फिनिटी ना? यस सर सही। पार्ट सी में इन्फिनिटी पूछा है। जी सर। बेसिकली इन्फिनिटी कह लीजिए आप, या इसको फोर्स रिस्पांस के लिए कह लीजिए। बात एक ही, इसको हम फोर्स रिस्पांस के लिए भी कह सकते हैं कि फोर्स रिस्पांस का सर्किट बना रहे हैं हम, ठीक है? हम फोर्स रिस्पांस का सर्किट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके सर्किट आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी जो सर्किट अभी आपने बनाया था ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 का यही होगा, मगर आप स्टेडी स्टेट हालत में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर्किट और सर्किट में? इंडक्टर शॉर्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं, ओहो एक मिनट रुके, ये मैंने गलत बना दी सप्लाई। ये तो करंट सोर्स है ना,
10 मिली एम्पियर, ये कितना है बताएं, 60 ओम, और इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। सही है? हाँ, जी सर। यस सर। तो यहां से जो करंट गुजर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, आई आर इन्फिनिटी। तो यहां से जो करंट गुजर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, आई एल फोर्स्ड। सही है? तो ये दोनों Yes, करंट ही sir. आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप निकालें, पहले आई एल फोर्स्ड निकाल लेते हैं। तो ये तो मुझे सिंपल पैरेलल सर्किट है, तो आप निकाल सकते हैं ना करंट डिवाइडर। तो आई एल एफ Yes. 40 से गुजरा तो ऊपर 60 रखूंगा, 60. नीचे 100, इधर 10 मिली, तो ये कटा कटा 6 milliamp. आई एल एफ आपका आ गया 6 मिली एम्पियर। तो ये आपका इस्तेमाल होगा इसलिए निकाला है, मगर आंसर जो होगा वो आई आर इन्फिनिटी, और वो जाहिर है 6 मिली इधर जा रहा है तो इधर 4 मिली जा रहा होगा। क्या ख्याल है आपका? चाहे तो करंट डिवाइडर से निकालें, चाहे तो केसीएल से निकाल लें, क्या ख्याल है? Yes. पार्ट सी का आंसर आ गया। चेक करें सब लोग, चेक करिए, सही कह रहा हूं? ठीक है जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब आपको निकालना है आखिरी, वो आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आईएलटी की। आईएलटी की इक्वेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, नेचुरल प्लस फोर्स्ड। पता है ना इस बात का आपको, या फोर्स प्लस नेचुरल, जो भी कह लें, ये पता है ना इस बात का? जी सर। फोर्स्ड Yes, sir. आप निकाल Yes, sir. चुके हैं, फोर्स्ड कहाँ निकाला, ये 6 मिली है ना फोर्स्ड, और नेचुरल क्या होता है, ए ई माइनस टी बाय टॉ, यही फॉर्मूला था, ए ई माइनस टी बाय टॉ। हाँ, जी अब टॉ के लिए आपको सर्किट बनाना है। ये देखें, पहला Yes, सर्किट ये बना, दूसरा सर्किट ये बना, तीसरा सर्किट ये बना, चौथा सर्किट आप बनाने जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था ना 4 सर्किट्स बनते हैं इसमें। तो टॉ के लिए सर्किट जो बनाना है वो इज ग्रेटर देन 0 को देखें, यहाँ पर आपको थेवेनाइज कर दीजिए। इसको जब मैं थेवेनाइज करूंगा तो ये सोर्स किल हो जाएगी। किल कैसे होगी, इस करंट इसकी वैल्यू को 0 कर दें तो ये हो जाएगी 0 एम्पियर, और 0 एम्पियर का मतलब ओपन सर्किट। तो और ये आपका लोड है, इसको हटा दें तो बचा क्या, सिंपल, एक ये रजिस्टर, 100। एक ये रजिस्टर, ये तो बस इतना सा बचा ना। यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ये 60 और 40 सीरीज में आ गए 100 ओम। टॉर्क किसके बराबर होगा, एल बाई आर होता है। टॉर्क किसके बराबर होता है, एल बाई आर। एल कितना है, 0.1। हाँ, जी सर. जी Point. सर। yes, sir. कौन 100 कितना हो गया, ये 1 मिली सेकेंड। Yes, sir. यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, वो जो ऊपर वाली आ रही है। तो आई एल टी की क्वेश्चन जो आ रही है वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 मिली प्लस ए ई माइनस टी बाई टॉ। टॉ को दोबारा ऊपर लेके जाएं तो 1 मिली बन जाएगा 1000 टी। ठीक है, अब आप इसमें इनिशियल कंडीशन रखिए ताकि आप ए फाइंड आउट कर सकें। तो इनिशियल कंडीशन रखेंगे तो आप कहेंगे आई एल को मैं 0 रख देता हूँ, 0 प्लस रखें, 0 माइनस कुछ भी रखें, आंसर एक ही है। वो क्या था, ये रहा 0 एम्पियर। तो इसके लिए क्या होगी 0, Zero. और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 मिली प्लस ए, और यहाँ पर जब 0 रखूंगा तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। a माइनस 6 मिली नहीं आ गया, Yes, sir. बताएं। Yes. आई एल टी की फाइनल क्वेश्चन आपके पास क्या आ रही है, 6 मिली माइनस 6 मिली e माइनस 1000 टी, ये आपके पास आ गया फाइनल क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में आपको आई एल तो पूछा ही था, आई आर पूछा था, तो वो हम बाद में निकालेंगे। पहले 1.5 मिली टाइम पर आई एल निकाले कितना आ रहा है, ये इंडक्टर करंट, क्योंकि इसी की मदद से निकालेंगे ना फिर हम आई आर। ये निकाल लीजिए 1.5 मिली सेकेंड पर, बताएं कितना आ रहा है, उठाएं कैलकुलेटर। 1.5 मिली को 1000 से मल्टीप्लाई करें, और उसका एक्सपोनेंशियल ले लें माइनस साइन के साथ, तो ये आ रहा है 0.223, है ना। 1000 को 1.5 मिली से मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल माइनस साइन के साथ जब लेंगे तो वो आएगा माइनस 0.223। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मिली से, और जो भी आंसर आया 6 मिली में से उसको माइनस कर दीजिए। तो मेरे पास तकरीबन आंसर आ रहा है 4.66 मिली एम्पियर, ये आ रहा है 4.66 मिली एम्पियर। जी भाई, यहाँ तक बात क्लियर?
तो आपका पार्ट डी का आंसर आखिरी मैं निकालने जा रहा हूँ, IR 1.5 मिली। तो ये बहुत आसान है, जब इस पे निकाल लिया तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, तो सिर्फ ये वाला इस्तेमाल होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पीछे से 10 मिली आ रहा है, आगे जो जा रहा है वो इस वक्त जा रहा है 4.66 मिली। अगर आगे 4.66 मिली जा रहा है तो नीचे कितना जाएगा, तो 10 में से माइनस कर दीजिए इसको, 10 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास आ रहा है 5.34 मिली एम्पियर। 5.34 मिली एम्पियर, ये आपका लास्ट पार्ट सॉल्व हुआ। चेक कर लीजिए आंसर जी, आंसर चेक कर लें और देखें सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, टेक्निक है, बस आप लगाते चले जाएं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू? हाँ सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है? आगे चलूं? यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो मैं दोबारा क्वेश्चन लगाता हूँ। तो ये क्वेश्चन था भाई हमारा, देखें सारे आंसर्स हमने निकाले, 0, 10 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर और 5.34। लेकिन आपने देखा मैंने वर्किंग किस पर की है, मैंने वर्किंग आई इंडक्टर पे की है, IL पर, है ना। कुछ निकालना कुछ भी हो, हमने वर्किंग इसी पे करनी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आ गया ड्रिवन RC सर्किट्स, तो ये हमने ड्रिवन RL सर्किट्स किए थे। तो भाई जरा फार्मूलों में देखें, फर्क मैं आपको बताऊं, सिर्फ इतना आएगा कि ये करंट के बजाय वोल्टेज लगा दें, तो ये टोटल करंट के बजाय टोटल वोल्टेज होगा, नेचुरल वोल्टेज प्लस फोर्स्ड वोल्टेज। नेचुरल वोल्टेज में फर्क ये आएगा कि AE माइनस T बाई टॉ ही रहेगा, टॉ RC बन जाएगा। आप जानते हैं ना, इंडक्टर में होता है L/R और कैपेसिटर में होता है टॉ इक्वल टू RC। बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा पूरे सॉल्यूशन के अंदर। बस आप इतना आपको पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन होता है और इंडक्टर शॉर्ट होता है। ये तो पता है ना सबको? हाँ यस सर। भाई, ये क्वेश्चन है। अब देखें क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटर वोल्टेज, VCT निकालो। वो ना भी कहता तो हमें VCT पे ही काम करना था। मैंने आपको बताया था कि या तो इंडक्टर करंट पे करेंगे या कैपेसिटर वोल्टेज पे। तो वो कह रहा है VCT निकालो और करंट IT निकालो, चाहे दो चीजें निकालनी है। और वो IT कहाँ पर है, कह रहा है 200 ओम, ये दिया हुआ है। कब निकालना है, कह रहा है फॉर ऑल टाइम, यानी लेस देन 0 के लिए भी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी, इन्फिनिटी, सब टाइम के लिए निकाल लो। चलो ठीक है, अब आप एक काम करें, इसकी भी दोबारा तस्वीर ले लें। मैं व्हाइट बोर्ड लगा लेता हूँ, तस्वीर लें जल्दी से मोबाइल पे। जी तस्वीर ले ली? हेलो, तस्वीर ले ली? यस सर, ले लो। यस। अच्छा, हम व्हाइट बोर्ड लगाते हैं और मैं जरा इसको रब कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है हमारा, बताएं? T ड्रॉ। लेस देन 0 के लिए सर्किट ड्रॉ करना। बताइए सर्किट डायग्राम देखें मोबाइल पे, बताएं स्विच कहाँ पर होगा, A पर होगा या B पर होगा T लेस देन 0 पे? ए। A पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लोग भी देख लें, ठीक कह रहे हैं ना, ये A पर होगा ना। यस सर। तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी ना। इसके बीच में ये भी आ रहा है एक सर्किट, ये ये क्या चीज थी, प्लस माइनस 50 वोल्ट, 60 ओम, और ये कितना है 200 ओम। और चूंकि ये A से लगा हुआ है तो ये ऐसे जा रहा होगा। बताएं सही बना रहा हूँ? 50 ओम और ये ओपन सर्किट स्टडी स्टेट के लिए, इसको आप 0 माइनस कह सकते हैं। यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको भी आप 0 माइनस कह सकते हैं। जी, एग्री ऑल ऑफ यू डायग्राम से? एग्री है भाई? ये बताएं जो यहाँ से करंट निकलेगा
वो सीधा यहाँ से होता हुआ यूं वापस नहीं चला जाएगा, और यहाँ वाला करंट अलग से ऐसे चला जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही कह रहा हूँ? बोलिए। जी सर। तो ये मुझे निकालना है ये, तो ये अगर आप देखें तो 10 और 50 सीरीज सर्किट हो गया, क्योंकि एक एक करंट गुजरा है। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ। तो VC 0 माइनस निकालने के लिए मुझे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ मैं, 50/60 इंटू 120, यही आएगा ना। 60 122 यानी कि 100 वोल्ट आ गया। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर अपने वोल्टेज को 0 टाइम में चेंज होने बताएं नहीं देता। नहीं, चला। और अगर IR 0 माइनस निकालना है तो वो सिंपल ओम्स लॉ लगा लीजिए, क्योंकि वो भी एक छोटा सा पाथ है। IR 0 माइनस किसके बराबर होगा, 50/260 एम्पियर। निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर बात? भाई क्लियर है? जी सर। तो फिर T ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाए। ये कैसे बनेगा? अब बताएं स्विच कहाँ होगा, बताइए। सर बी वाली साइड में रहेगा। बी वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये वाली जो ब्रांच है ये तो ऐसे ओपन हो जाएगी ना, क्या ख्याल है आपका? हाँ, जी सर, ये शॉर्ट कोई रह नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं हाँ सही है सही है। तो ये 50 वोल्ट आ गया है, ये 60 ओम है, ये कितना है 200 ओम है, और यहाँ से सर्किट ऐसे चल रहा है। सही बना रहा हूँ? और ये चूंकि ट्रांसलेंट आ रहा है तो इसमें कैपेसिटर बनेगा। ये भाई ये सर्किट बनेगा, बताइए सही बनाया? जी सर। तो अगर आप गौर करें, अगर मैं इसमें आपसे ये कहूँ कि ये जो आपकी ब्रांच है, ये वाली, ये ये तो यूजलेस नहीं होगा एक तरह से, यस सर। ओपन है तो एक तरह से यूजलेस ही चले आप कह लें। अच्छा, अब आपको निकालना है यहाँ पर ये VCT। तो VCT की क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताई थी आपको। क्या हो सकती है, VC फोर्स्ड प्लस VC नेचुरल। और फोर्स तो हम अभी निकाल लेंगे, क्या होता है नेचुरल, क्या होता है AE माइनस T बाय टॉ। VCT ये हमें फाइंड आउट करना। और टॉ आप जानते हैं क्या होता है, टॉ क्या होता है, R इक्वल। आर इक्वलेंट RC तो अब देखें, इसके लिए मुझे एक सर्किट बनाना है और इसके लिए मुझे R इक्वल के लिए दूसरा सर्किट बनाना है। जब मैं इस VCF के लिए सर्किट बनाऊंगा तो सिंपल बस इस सर्किट में फर्क ये आएगा कि कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो मैं अगर यहाँ हेडिंग दे दूं कि T इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए मुझे बनाना है, यानी फोर्स के लिए, तो सर्किट कैसा बनेगा? अगर मैं यूँ बनाऊँ कि ये प्लस माइनस 50 वोल्ट है और इसके साथ, सॉरी ये सीरीज में सर्किट भी तो रजिस्टर भी तो आएगा, वो मैं लगाना भूल गया। ये रजिस्टर है, ये मेरे पास 50 वोल्ट कितना है 61, और ये क्या है, ये 200 है, और 200 और 50 पैरेलल में नहीं होगा। और से देखें, इसको VC फोर्स्ड कहते हैं। सही, बताइए यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। सर। अब जब आपको VC Yes, sir. फोर्स निकालना है तो मुझे सिंपल लग रहा है कि करंट यूं आकर इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल। VCF कैसे निकलेगा, वोल्टेज डिवाइडर लगा के, यानी 50 पैरेलल 200, ये ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 50 पैरेलल 200 प्लस 60 इंटू 50, कितना आ रहा है जरा निकालें। VC फोर्स्ड, हाँ 20 वोल्ट आ 20 रहा आ है, 20 आ रहा है मेरे पास। आपके पास क्या आ रहा है? सर 20 आ बिल्कुल सही आ रहा है 20 वोल्ट। अच्छा, टॉ भी लगे आता हूँ, निकाल लेते हैं। तो टॉ के लिए आप इसी सर्किट को देखें, इसमें आपने क्या करना है, सोर्सेज को किल करना है, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगी। तो टॉ का सर्किट मैं यही बना लेता हूँ, वो क्या होगा 60 और इसके साथ 200
और उसके साथ 50 और उसके साथ ये यहाँ से लोड बन के ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट क्या निकला बताएं? पैरेलल नहीं आ गए सारे? जी सर। क्या आंसर होगा इन सबका पैरेलल का? 60 250 30 क्या है? मेरे पास 24 आ रहा है, 24 ओम। आप लोग देखें। और टॉ जो आएगा वो क्या आएगा? आर सी कितना है? 50 मिली। तो 24 इंटू 50 मिली कितना होता है? 1.2 आ रहा है। टॉ कितना आ रहा है भाई? यहां तक क्लियर बात? यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन रखनी, तो इसको मैं ज़्यादा रब करता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन रखते हैं हम जी। ये वीसीटी की क्वेश्चन क्या बनी? वीसी फोर्स कितना है? 20 प्लस ए ई माइनस टी अपॉन 1.2, यही आएगा? हाँ भाई यही आएगा ना? इसको भी जरा रब कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसमें जरा इनिशियल कंडीशन लगाएं, क्या आएगी बताएं? इनिशियल कंडीशन लगाइए, यानी वीसी 0 पर। कितना है वीसी 0 पर? 100 वोल्ट, ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 20 प्लस ए ई की पावर 0। ए के बाद 0 तो 1 होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो वीसीटी कितना हुआ बताएं? 20 प्लस 80 माइनस 1.2 ओवर, नहीं उल्टा लिख दिया, माइनस टी ओवर 1.2, ये आएगा ना? जी सर। ये आपका आपके फाइनल रिजल्ट आ गया वीसीटी की क्वेश्चन। चेक करें आंसर वीसीटी का, चेक करें। सही है ये। देख लेते हैं हम लोग। ये रहा वीसीटी का आंसर, बताएं क्या ये आ रहा है? बताइए। जी सर। तो ये आपका वीसीटी का आंसर आ गया। और अगर आईटी निकालना है तो आईटी कैसे निकलेगा, यही बता देता हूँ। भाई एक बात बताएं, जब आपने वीसीटी निकाल लिया तो ये जो वीसीटी है, इसकी जो ये नोड है और ये नोड, इसके क्रॉस है ना वीसीटी। ये नोड और ये दोनों पैरेलल में नहीं है, बताएं? यस सर। और जब ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, यूं करके इससे चला जाएगा ज्वाइन होकर, तो यही वाली नोड ये और यही वाली नोड ये, क्या ये तीनों पैरेलल में नहीं हो गए? यस सर। अगर आपको आईटी निकालना है तो आप ओम्स लगा सकते हैं ना। आप कहेंगे कि वीसीटी जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो आपका निकल आया। तो यानी इस पूरे को 200 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट्स इट, हो गया सॉल्व। भाई बात समझ में आई सबको? सर बात क्लियर हुई? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। नो सर। यार नो सर तो ऐसे करो, थके हुए उसमें कह रहे हो क्या? बस नो सर, कुछ नहीं पूछना। भाई समझ में आया है? यस सर। ऐसे समझ आए। तो बस अब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, ये सब आपके होमवर्क है, ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन किया है सेक्शन ए में, तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मगर ये आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन। देखें इसमें स्विचिंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है यूटी, और तो कोई स्विच नहीं लगा हुआ ना भाई। ये 1 मिली एम्पेयर तो हमेशा सोर्स आएगी। ये सोर्स जो है वो लेस देन 0 के लिए होगी क्या? यूटी लेस देन 0 के लिए क्या होता है? 0 नहीं होता। टी जी लेस देन सर। 0 के लिए 0 होगा जब 0 वोल्ट का मतलब Yes, sir. शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट।
इसका मतलब ये टी लेस देन 0 में यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा और ग्रेटर देन 0 में यहाँ पर 10 वोल्ट की सोर्स लगी हुई होगी। तो बाकी वही सारी चीजें, तो आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, ये आप सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है। नहीं हो तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मतलब बताया नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करा दूंगा, वरना मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा फिर। तो आपने खुद से ट्राई करना है। क्लियर? बताइए। जी सर। चले, जी सर। टाइम खत्म होने वाला है तो जल्दी से अटेंडेंस में कॉल कर रहा हूँ, बता दीजिए। जिनकी होगी वो चले जाए। हाँ वो जा सकते। मोहम्मद हसन वो जाके असाइनमेंट करें। मोहम्मद हसन, सऊद अब्दुल्ला, हुजैफा, कामिश, कामिश खुर्रम नहीं है, अम्माद रजा, अम्माद रजा नहीं है, मोहम्मद हसन, नबील अली, मोहम्मद हसन नबील अली दोनों नहीं है, मरियम, मरियम नहीं है, नबा, नबा नहीं है, सारी नहीं है यार। मोहम्मद बिलाल, यमुना, मोहम्मद बिलाल, यमुना प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है, यमुना है नहीं है। अतर, अतर सिबगत, अतर सिबगत, अली शेख, अली शेख नहीं है। उमर उस्मान, प्रेजेंट सर। यासिर फारूकी ठीक है, बस हो गया। कोई सर रह 20 के गया? 0 सर 20 के सर ये 0583 20 की 05 ठीक है, हो गया। और 545 058 0545 ठीक है, और जल्दी जल्दी बता दें, जो बोल चुके हैं वो हो गया। 0583 अली शेख है, यासिर फारूकी है, चलें ठीक है, बस ये टाइम खत्म हो रहा है। किसी और की रह गई तो बता दे, अदरवाइज मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। आप लोग रिकॉर्डिंग सर देख लीजिए। सकलैन अजीज 0583 20 592